बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे को चुन लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय और राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इन राज्यों में बीजेपी पुराने अनुभवी नेताओं को कहां सेट करेगी। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा स्पीकर का पद दिया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के पद को लेकर अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में इन्हें सरकार या केंद्रीय राजनीतिक में बड़ा रोल दिया जाएगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। वहीं साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को इन तीनों राज्यों में मिली हार के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था। तब पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर रमन सिंह और वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बना दिया था। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने सीधा कह दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ऐसे में क्या अब बीजेपी सूबों की किसी सीट से 2024 के लोकसभा चुनाव में शिवराज को उतारेगी या पार्टी प्रदेश राष्ट्रीय संगठन में कोई दोहरा देकर उनको एडजस्ट करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सीएम पद से हटाने के बाद बीजेपी के पुराने नेता अब किसी पद पर हैं, आइए ये भी जानते हैं। उमा भारती को मिला था ये पद। कौन सा पद उमा भारती को मिला था, आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने साल 2003 का विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा और जीत के बाद उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 8 महीने ही उन्होंने सीएम पद संभाला, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो यूपी से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा पहुंची। वो केंद्र की मोदी सरकार में भी मंत्री रही, लेकिन अभी उमा भारती पार्टी में किसी खास पोजीशन पर नजर नहीं आ रही है। वहीं भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। साल 2002 के उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी की हार के बाद वो विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। भगत सिंह कोश्यारी सीएम पद से हटने के बाद 2007 से 2009 तक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य और 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल सीट से सांसद भी रहे। वहीं साल 2019 की अगर हम बात करें तो साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। फिलहाल अभी वो राजनीति से दूर नजर आ रहे हैं। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड के सीएम पद से हटाने के बाद निशंक केंद्र की सियासत में सक्रिय है। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। फिलहाल वो सांसद है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड चुनाव से करीब 1 साल पहले बीजेपी ने सूबों में सीएम बदल दिया, जिसके बाद वो संगठन में सक्रिय हैं। रघुवर दास की अगर हम बात करें तो रघुवर दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। चुनाव में बीजेपी हार गई और सूबों में सरकार चलाने का जनादेश झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को मिला। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद रघुवर दास को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। इसके बाद भी रघुवर एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। फिलहाल अभी रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल हैं। वहीं नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया था। बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और गुजरात में सरकार की कमान आनंदीबेन पटेल को सौंप दी गई। आनंदीबेन थोड़ी ही समय में पद पर रही, लेकिन आनंदीबेन पटेल अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।